तो रिकॉर्ड ही कर लेता हूँ, घर जाके अपलोड कर दूँ। लाइव में नेटवर्क का इश्यू आता है, कई बार बंद हो जाती है। वो पिछली बार हुआ था ना, वो ऑर्गेनिक का लेक्चर रिकॉर्ड किया था अपन ने, वो बीच में लाइव बंद हो गया और रिकॉर्ड होना चालू हो गया। वो आधा लेक्चर रिकॉर्डेड है, आधा लेक्चर में मेरा चेहरा ही नहीं दिख रहा, डिस्कनेक्ट हो गया था तो। हेडिंग डालना, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। दिशा ना, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। तो तीनों शब्द में कोई डिफरेंस बताएगा जरा? स, स, स। प्रोनाउंसिएशन अलग है ना तीनों का? इसको स, श, श। लिखने पड़ेगा ना? कौन सा? सब, सबसे पहला। स्क्वायर। धारावाही, सीधे चालक तार में। देखो, तीन पेन, चार पेन, चारों ब्लू चल रहे हैं। ब्लू वाला ब्लैक चल रहा है, ब्लैक वाला ब्लू चल रहा है। क्या है? एक्सपेंस। अरे है। आराम आराम से बोलूंगा ना, लिख लेना। आप एक काम कर, मैं नोट्स भेज दूंगा, आराम से लिख लेना, बाद में समझा देता हूँ। ठीक है? क्या बोल रहा हूँ, लिखो तुम तो। मैं बोल रहा हूँ, लिखो। लिख रहा हूँ फिर। इट सेड दैट स्ट्रिक्ट बाय
बोट लाए हो क्या? चलो तो उसमें लिखा हो। मैग्नेटिक फ्लक्स। जल्दी लिखना। मैक्सवेल का, इसका भी रहने दो। मैक्सवेल का, मैक्सवेल का दाहिने हाथ का नियम। तो हमको 4-5 लाइन छोड़ दो, मैं समझा देता हूँ फिर लिखवा दूंगा ना बाद में। 4-5 लाइन छोड़ दो। मैक्सवेल का जो रूल था ना, ये सिंपल बोलता है कि तुम्हें कौन सा हाथ लेना है अपना, सीधा वाला, दाया हाथ बोल रहे हैं, राइट हैंड बोलते हैं इसको, राइट हैंड ही है ना। हाँ, राइट हैंड लेना है। इसमें अंगूठे को किस डायरेक्शन में रखना है, करंट की डायरेक्शन में रखना है, करंट के डायरेक्शन में, और उसे घुमाएंगे। क्या करेंगे, घुमाएंगे। तो ये जो उंगलियां है ना, जिस डायरेक्शन में घूमेगी वो डायरेक्शन मेरी किसकी होगी, मैग्नेटिक फील्ड की होगी। मतलब कि अगर ये मेरा तार है ना, अगर मैंने इस डायरेक्शन में करंट ले रखा है, तो मुझे अंगूठा किधर रखना है, करंट के डायरेक्शन में। तो उंगलियां जिस डायरेक्शन में घूम रही है, क्या इधर के राउंड में घूमेगी, ऐसा इधर ही घूमेगी ना उंगलियां, इधर घूमेगी। तो ये वाली जो डायरेक्शन होगी ये किसकी होगी, मैग्नेटिक फील्ड की होगी। यही कौन बोलता है, मेरा मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल। थंब को कहाँ रखना है, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में। तो जिस साइड उंगलियां घुमाएंगे वो डायरेक्शन कौन सी हो जाएगी, मेरी मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन हो जाएगी। कोई डाउट इसमें, इजी था ये वाला। डायग्राम बनोगे इसका, हाथ के तो डायग्राम बनाना है, थोड़ी कलाकारी दिखाए। अच्छा दिख रहा है, होता है कौन सी।
मोटा तार ले लेते थोड़ा, बस 4-6 एमएम। हाँ, बहुत है। रोड ले लेते, सरिया ले लेते, सरिया। क्या ले लेते? ये बाकी डायग्राम अच्छा दिख रहा है, सच में। अगला, हेडिंग नंबर 2 डालना। ये बोल रहा है इट स्टेट दैट इफ वी होल्ड अ स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर इन आवर राइट हैंड such that the thumb point in the direction of current, then the curled fingers indicate the direction of magnetic field. मैक्सवेल के दाहिने हाथ के नियमानुसार जब हम किसी भी चालक तार को अपने सीधे हाथ में दाहिने हाथ में पकड़ते हैं तो अंगूठा हमें रखना है धारा की दिशा में। तब जो घूमती हुई उंगलियां होंगी वो घूमती हुई उंगलियां मुझे बताएगी कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में यथावत हिंदी अनुवादम संपन्न भवतु। अरे अपन सब बोल लेते हैं, सामाजिक विज्ञान भी बोलते आती है, पता है? आती है सामाजिक विज्ञान बोलते, सामाजिक विज्ञान बोलते आती है, तो आती है बोलते हैं। हाँ। मिटा दो। ये किसके लिए है? सीधे तार के लिए। पर यदि वो जो अपन ने लूप के लिए निकाला था, किसके लिए? लूप के लिए। अब करंट मेरा इस लूप के अंदर घूम रहा है, किसमें घूम रहा है? लूप के अंदर। इस ऐसे ही घूम रहा है ना, तो इसके लिए भी यूज तो राइट हैंड ही होता है, पर फर्क सिर्फ इतना ही पड़ जाता है कि इस बार चीजें बदल जाएंगी, कि जो मेरी घूमती हुई उंगलियां है ना, वो उंगलियां मुझे किस डायरेक्शन में घुमानी है? करंट के डायरेक्शन में। तो जो अंगूठा होगा वो मुझे बताएगा मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। ठीक है, और दोनों में डिफरेंस सिंपल सी इतनी सी बात है कि इसके अंदर तार सीधा है तो मैग्नेटिक फील्ड घूम रही है, उसमें करंट घूम रहा होगा तो मैग्नेटिक फील्ड सीधी बनेगी। अरे ऐसा ऐसा करंट अगर घूम रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड क्या सीधी बन रही है एकदम ऊपर के डायरेक्शन में? इधर आ रही है, ऊपर के डायरेक्शन में। और अगर करंट इधर घुमा दूंगा तो नीचे आ जाएगी। अगर करंट घूम रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड सीधी, और मैग्नेटिक फील्ड सीधी तो करंट घूम रहा होगा। एक ही बात तो बोल दी है दो ही बार। ठीक है, पर हमेशा कौन सा हाथ लेना है? सीधा। पर अगला एक और रूल आता है फ्लेमिंग वाला, वो कौन सा हाथ लेता है? ठीक है, देखो, लिखो क्या ये सब वापिस। अ, ये वाला किसके लिए था? स्ट्रेट वायर के लिए। किसके लिए था ये वाला? स्ट्रेट वायर के लिए। अगला वाला है किसके लिए? लूप के लिए, घूमते हुए तार के लिए। किसके लिए? अरे ये डायग्राम नहीं बताना, काम दे देगा ना। अच्छा है, छोटा सा है ना, थोड़ा और बढ़ाना पड़ेगा। क्या हो इस पर? पॉइंट नंबर 2, फोर, क्लोज लूप। वो एक पेज ही छोड़ दो, पेज ही छोड़ दो, वो पेज ही छोड़ दो। समझ में तो आ गया नहीं क्या क्या बोला? अभी अपन इसका ट्रांसलेशन बोल दो क्या यार? नहीं बोल। अब तुम दोनों के हाथों में लगी हुई है। तो ऐसे कुछ है, विकेट डायरेक्शन। हाँ, फील्ड गिवन।
इट्स नहीं, ये वाला भी राइट हैंड से करना। राइट राइट ही लिखा ना। सेड दैट इफ वी होल्ड द व्यू राइट हैंड मार्क में मजा नहीं राइट हैंड इन सच दैट द डायरेक्शन ऑफ रिलेशन ये वाला जो अभी लिख रहा हूँ ना, ये डायरेक्शन ऑफ करंट एंड पर ये वाला मिटा दो, क्या कर दो? क्या है मेरा एक लूप है, क्या है? ये मेरा लूप है, इसके अंदर करंट मेरा घूम रहा है कौन से डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन। तो मैंने अंगूठा हाथ लिया और एक करंट के डायरेक्शन में घुमा दिया। करंट के डायरेक्शन में घुमाया तो जो अंगूठा आया है मेरा, क्या आया है? अंगूठा किधर है? ऊपर की साइड है, तो ये अंगूठा क्या बता रहा होगा इस बार? मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन बता रहा होगा। क्या इन दोनों में किसी को कोई दिक्कत? ठीक है, तो नहीं लिख रहा कि वो, तू इसको लिख के दे रहा है तो यार, नहीं नहीं रहने दे, रहने दे। जल्दी जल्दी लिख यार, जल्दी लिख। क्या इसमें करंट और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है? करंट इधर, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर, क्या एक दूसरे के परपेंडिकुलर चल रही है? इसमें भी और पिछले वाले में भी। उसमें किधर था? करंट सीधा जा रहा था, मैग्नेटिक फील्ड घूम रही थी, तो है तो दोनों एक दूसरे के कैसी परपेंडिकुलर। करंट ऊपर तो ये साइड में एक दूसरे के परपेंडिकुलर। अब पढ़ेंगे अपन एम्पियर का सर्किटल लॉ। क्या पढ़ेंगे? एम्पियर का सर्किटल। ये जो एम्पियर का सर्किटल लॉ होता है ना,
ये वो फ्लक्स वाले गॉस के जो फ्लक्स वाला लो दिया था ना, एप्सिलॉन नॉट वाला इंटीग्रल वाला, अपन ने एक ये वाला साइन बनाया था, उसके इक्वल ही होता है, मतलब वैसे ही दिखता है थोड़ा। ठीक है, अगली हेडिंग डालना है एम्पियर का सर्किटल, एम्पियर्स सर्किटल। इसमें एक चीज और ऐड करवा करवा ठीक है, डायरेक्शन लिखते आनी चाहिए ना। अगर मेरा लूप इधर घूम रहा है, क्या ये मेरा लूप, अगर करंट मेरा किस डायरेक्शन में घूम रहा है, तो ये किधर आएगा, ऊपर की साइड। अगर करंट मेरा इधर के डायरेक्शन में घूम रहा है, तो क्या मैं अंगूठा ऊपर आ रहा है, तो इसको डिनोट किया जाएगा डॉट से। किससे, डॉट से। डॉट बताता है मतलब ऊपर के डायरेक्शन में। और अगर इधर की साइड घूम रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में, किधर सा घुमाना पड़ेगा, अंगूठा किधर आएगा मेरा इस बार, नीचे के डायरेक्शन में आएगा, तो नीचे को डिनोट किया जाता है क्रॉस से। कोई दिक्कत सर, आ गए। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत, क्लियर, क्या हो गया, हाँ। अब अपन पढ़ेंगे एम्पियर का सर्किट का। एम्पियर लिखा हुआ है इसमें, एम्पियर का परिपथीय नियम। एम्पियर का परिपथीय, ये लिखना है, ये वाली लाइन कहाँ से लेके, उत्पत्ति, प्रूफ अभी, इसका प्रूफ अभी नहीं करवा रहा। ठीक है, इसका प्रूफ पहले, अभी इसका प्रूफ अभी नहीं, प्रूफ इसका एंड में करेंगे। अभी बस इसका लॉ लिखेंगे, फिर उसके बाद इसका एप्लीकेशन करेंगे, एप्लीकेशन से जो रिजल्ट आएगा ना, उसी से प्रूफ करेंगे। ठीक है, चलो देखते हैं। एम्पियर का परिपथीय नियम क्या हुआ, सबसे पहले तो लिख लो, कौन सी इस चैप्टर 30 रुपये, ठीक है, सच में, कहाँ कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है 15 तक, जाना रे, स्टेट द लाइन,
क्यों नॉट? ये साइन किसका है? इंटीग्रेशन का। के बीच में गोला लगा दिया मतलब क्लोज। ये बताया था ना, क्लोज लूप के लिए हो जाता है। इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डॉट डीएल इज इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम्स करंट इन क्लोज नॉट इनटू आई। तो क्लोज इंटीग्रल जो मैग्नेटिक फील्ड का होगा वो किसके इक्वल हो जाता है मेरा? म्यू नॉट इंटू आई के इक्वल हो जाता है। ये किसने बोला? एम्पियर ने आके बोला। यहाँ पे म्यू नॉट मेरा क्या है? म्यू नॉट क्या है? परमेबिलिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। म्यू नॉट इज इक्वल परमिए परमेबिलिटी ऑफ फ्री परमेबिलिटी ऑफ निर्वात की विद्युत निर्वात की चुंबकीय परमिएबिलिटी 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 ऑफ फ्री। क्या यहाँ पे डॉट हो रहा है? क्या यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट होगा? क्या होगा? डॉट प्रोडक्ट। क्या डॉट प्रोडक्ट को मैं बी डी एल कॉस थीटा लिखता हूँ? डॉट प्रोडक्ट में क्या आता है मेरा? कॉस थीटा। बस इतना ध्यान रखना तो तुम सारी चीजें कर लोगे। अरे इतना आता है तो सारी चीजें हो जाएगी। तुम यहाँ से बी डॉट डी एल को कैसा लिख सकते हो? बी डी एल कॉस थीटा। ठीक है, चाहे तो लिख लो इंटीग्रेशन ऑफ बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर इज इक्वल्स टू क्रॉस इंटीग्रल ऑफ बी एल कॉस। और ये किसके इक्वल हो जाएगा मेरा? स्टूडेंट टू आई के इक्वल। मतलब जब मुझे ये इक्वेशन मिलेगी ना, इसे सॉल्व करके मैं ऐसा लिखूंगा और इसके इक्वल किसको कर दूंगा? इंटू आई को कर दूंगा, तो मेरा पूरा का पूरा डेरिवेशन। प्रूफ अपन इसका प्रूफ अपन बाद में करेंगे। सबसे पहले करेंगे इसके एप्लीकेशन। क्या करेंगे? तो हेडिंग डाल लो, एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर्स सर्किटल लॉ। इससे भी मेरी मैग्नेटिक फील्ड ही आएगी। क्या आएगी इससे भी? इससे भी क्या ही निकलेगी? मैग्नेटिक फील्ड निकलेगी। क्या? थोड़ा थोड़ा उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, इसमें मैग्नेटिक फील्ड। क्यों 29 मिनट हुए लेक्चर चालू हुए? टाइम ऐसा लग रहा है बस धीरे धीरे जा रहा है ना। हाँ ऐसा लग रहा है जादू पढ़ लिया। हम्म? हाँ सच में। हाँ, क्या? कॉपी से ना? हाँ बोल तो सही रहा है। ये लिखना नहीं पड़ेगा ना इतना, थोड़ी तुम्हारे पास सामने लिखी रहेगी। क्या? मैं मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, टेलीग्राम लिंक भेज दूंगा चैनल बना के। ठीक रहेगा ना? अरे फॉलो करना है यार। रीच बढ़ाओ मेरी। मेरा मेरा यूट्यूब चैनल है, फॉलो करना। ओए पगले, डिसलाइक मत करना, लाइक करके जाना सारे। सब्सक्राइबर बढ़ने चाहिए मेरे लेक्चर के, ठीक है? हाँ?
सच में। हाँ तो मेरे लिंक भेज देना उसमें। अब करेंगे अपन इसके एप्लीकेशन, मिटा दो, कोई दिक्कत तो नहीं आता। एम्पियर लॉ क्या बोलता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है क्लोज इंटीग्रल होता है वो म्यू नॉट इनटू आई के इक्वल हो जाता है, ठीक है। क्लोज इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल्स टू म्यू नॉट इनटू आई। ये लिखा है। हाँ, ये तो लिखा है। ये पढ़ के भी डेफिनेशन लिख सकते हो कि नहीं, बस तुम्हें इसका मतलब पता होना चाहिए। इसका मतलब क्या होता है, क्लोज इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल्स टू म्यू नॉट इनटू, बट यहाँ पे अपन किसका इंटीग्रल कर रहे हैं, लाइन इंटीग्रल। लाइन लेना है, क्या लेना है, क्योंकि इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी ना वो लाइन के फॉर्म में बनेगी। किसमें बनेगी, लाइन के फॉर्म में। सुनो, अपन ने गाउस लॉ पढ़ा था लास्ट में, पिछले चैप्टर में। गाउस लॉ के साथ एक क्लोज सरफेस लेता था। किससे सरफेस लेता था, क्लोज 3D सरफेस लेता था। पर इस वाले के अंदर सरफेस होती है 2D। कैसी होती है, 2D, मतलब एक लाइन के फॉर्मेट में होगी। कैसी होगी, लाइन के फॉर्मेट में होगी। अरे नॉर्मल लाइन चलेगी, चलेगी लाइन। इसके अंदर जो मुझे मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी लाइन के फॉर्मेट में मिलेगी, ऐसा गोला नहीं मिलेगा। गाउस लॉ में क्या पूरी 3D सरफेस होती थी ना, स्फीयर लेते थे पूरे इसके अंदर। इसमें कैसे लेंगे, 2D लेंगे। और अगर 2D ले रहे हैं तो वो 2D लाइन के फॉर्मेट में रहता है। लाइन क्या होगा, इसका लाइन इंटीग्रल होता है कि ताकि क्लोज इंटीग्रल। हेलो सर, आगे ठीक है। ये तो समझ में आ गया ना, लाइन लाइन इंटीग्रल का मतलब क्या होता है। इंक की डब्बी यार, नहीं, इधर ही रखिए सारे इंक, मेरे पास नहीं। नेक्स्ट हेडिंग, एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर सर्किट लॉ लिखिएगा। क्या, अनुप्रयोग, अनुप्रयोग, एम्पियर के परिपथीय नियम के अनुप्रयोग। एम्पियर के परिपथीय नियम के एप्लीकेशन क्या मीटिंग चल रही है, हेलो, IIT इंदौर। यार सीट मेरे को ही नहीं मिल रही। बड़ा कॉलेज है भाई। सबसे पहला एप्लीकेशन इसका, ठीक है। अपन इसका पहला एप्लीकेशन करेंगे इनफाइनाइट लंबे तार के लिए। किसके लिए, इनफाइनाइट लंबे तार के लिए। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर, अनंत लंबाई के धारावाही चालक तार के लिए चुंबकीय क्षेत्र। हेडिंग है हाँ ये। क्या करेंगे, पहले डेरिवेशन इसका। सबसे पहले लिया मैंने एक लंबा, क्या ले लिया, लंबा सा वायर। इन्फिनिटी लंबा है, कैसा है, इन्फिनाइट लंबा है। विनीत इधर फोकस, क्या है, फाइनाइट लंबा है। इसका मैंने ले लिया एक छोटा सा पॉइंट ले, क्या ले लिया, पॉइंट ले लिया। मैग्नेटिक फील्ड लंबे तार के लिए क्या बताया था, डायरेक्शन ये वाली है मेरी। तो जब मैं करंट के डायरेक्शन में अंगूठा रखूंगा, मैग्नेटिक फील्ड कैसी आएगी, इधर की डायरेक्शन में आएगी ना। अंगूठा इधर घुमाऊंगा तो मैग्नेटिक फील्ड किधर की डायरेक्शन में आएगी,
ज़्यादा परफेक्शन बहुत मिटाना पड़ता है, फ्रस्ट्रेशन यार बन ही नहीं रहा, ठीक है? ये डायरेक्शन मेरी किसकी हो जाएगी? मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में। किसके डायरेक्शन में हो जाएगी? मैग्नेटिक। अब एक बार में तो पूरी की पूरी नहीं निकाल सकते। क्या उसके लिए अपन यही चीज़ करते हैं, एक छोटा-सा टुकड़ा काटते हैं, क्या काटते हैं? छोटा-सा टुकड़ा काटते हैं। तो वैसे इसके अंदर भी मैंने कट किया एक छोटू-सा टुकड़ा, इसको नाम दिया डीएल। तो ये डीएल हो गया। क्या हो गया मेरा? इस पॉइंट को नाम दो पी। क्या नाम दूँ? पॉइंट। अब देखो, क्या मैग्नेटिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में है? मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन और डीएल वेक्टर भी ऊपर के डायरेक्शन में। क्या दोनों के डायरेक्शन सेम है? मैग्नेटिक फील्ड भी उसी डायरेक्शन में, डीएल वेक्टर भी उसी डायरेक्शन में। क्या थीटा की वैल्यू मेरी 0 डिग्री होगी? मार्कर सर मेरे पास काम कर सकता है। उधर ब्लैक का मार्कर हो तो मुझे दे जाए, क्योंकि मेरे पास ब्लैक मार्कर ही नहीं है। मतलब ब्लैक में किसी ने ब्लू इंक डाल दी। एज एक्सपेक्टेड। ठीक है, तो थीटा की वैल्यू मेरी क्या होगी? 0 डिग्री। डीएल वेक्टर इस डायरेक्शन में इसीलिए क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड भी उसी डायरेक्शन में। जब यहाँ से डीएल कट करूंगा तो क्यों उसको अपोजिट? और अगर अपोजिट ले भी लेगा तब भी तो 0 ही आएगा। अगर ये वाली डायरेक्शन इधर हो जाती तो कितना एंगल बनता? 180 डिग्री का। 180 भी तो 0 ही होता है। 180 भी क्या होता है? 0 ही होता है। ये 0 ही होता है ना? 0 ही होता है। तो 0 के आगे माइनस लगता है क्या? चलो, वाह। सबसे पहले लिखो, बस सोच के ब्लू मार्कर सर को दे दिया। मार्कर नहीं चल रहा था वो मेरे पास रह गया। सही है। P is the point at perpendicular distance, perpendicular distance r। ये जो डिस्टेंस ले रखी है मैंने कितनी ले ली? r। perpendicular distance r from current carrying wire। लाइन वायर। हमने ना हमने एक धारावाही सीधे धारावाही के चालक तार से लंबवत दूरी r पर पोलर लंबवत r पर एक बिंदु P लिया है इस पर चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है। पर चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है एवं एवं तार से I धारा प्रवाहित हो रही है। तार से I धारा प्रवाहित तो क्षेत्र की गणना चुंबकीय क्षेत्र की गणना करना एवं तार में I धारा प्रवाहित हो रही है। We have find magnetic field at point P। ठीक है, किस पर निकालनी है? पॉइंट P के ऊपर निकालनी है।
अब एंगल तो मैंने बता दिया, एंगल क्या है मेरा, थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री। पर अभी क्या देखा था, अकॉर्डिंग यर्स सर्कुलर एम्पियर के परिपथीय नियम अनुसार, अगले हेडिंग से एम्पियर के परिपथीय नियम अनुसार क्लोज इंटीग्रल ऑफ बी डॉट टीएल, ठीक है। क्या इसी को मैं डॉट प्रोडक्ट हो रहा है ना यहाँ पे, डॉट प्रोडक्ट को कैसे लिख देता हूँ, क्लोज इंटीग्रल ऑफ बी टीएल कॉस थीटा, और यहाँ पे मेरा थीटा इज इक्वल्स टू क्या है, 0 डिग्री, थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री। तो ये क्या हो जाएगा, क्लोज इंटीग्रल ऑफ बी टीएल कॉस 0 डिग्री। कॉस 0 क्या होता है, 1। कॉस 0 क्या होता है, 1 ही होता है ना, साइन 0। क्लोज इंटीग्रल ऑफ बी डी एल कॉस 0, तो क्या हो जाएगा, क्लोज इंटीग्रल ऑफ बी डी एल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी डी एल। अब देखो मैग्नेटिक फील्ड तो कांस्टेंट बनेगी, कैसी बनेगी, कांस्टेंट, क्योंकि अगर करंट फिक्स है तो मैग्नेटिक फील्ड भी मेरी कांस्टेंट, तो कांस्टेंट को इंटीग्रेशन से बाहर ले लूंगा। मैग्नेटिक फील्ड मैंने लिखा ले ली इंटीग्रेशन से, क्लोज इंटीग्रल ऑफ डीएल हो जाएगा। डी आ गया कहाँ, बाहर, अंदर क्या बचा, सिर्फ डी एल बचा। पर इंटीग्रेशन में पता है कुछ नहीं लिखा है, मतलब क्या लिखा है, एक्स की पावर 0 लिखिए, एक्स की पावर 0 मतलब एक्स की पावर 0+1 डिवाइडेड बाय 0+1, तो बचा एक्स की पावर 1, और यहाँ पर एक्स की क्या है मेरा, एल है, क्या है, एल है। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, डी इंटू एल, और देखो ये क्या, पूरी की पूरी लाइन सर्कल में, और सर्कल की सर्कमफेरेंस कितनी होती है, 2 पाई आर, क्या होती है, 2 पाई आर। तो जो इस डीएल के लिए निकालूंगा तो ये एल की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरी, एल इज इक्वल टू आर हो जाएगी। आज तो आ रही लिया ना, कल तो पगला गया था ना उसके अंदर, मतलब अरे कल तो पूछे मत, डेरिवेशन इतना गंदा डेरिवेशन था ना वो, यहाँ पे फॉर्मूले में आर आना चाहिए, पर डेरिवेशन जो हो रहा था उसके अंदर आर को रखना था एक्स, और मेन फॉर्मूला उसमें भी आर है, तो मैं एक दो जगह पे आर की वैल्यू एक्स पुट करना भूल गया, तो सॉल्व करते करते आया आंसर। अरे सॉल्व करते जा रहे थे, फॉर्मूला देखा, अरे भाई यहाँ पे तो ये आना चाहिए था, वो तो आई, तो फिर समझ में आता, फिर यार अरे नहीं, ये कर छपाई में गलती हुई थी, ठीक है, ऐसा नहीं, गलत नहीं लिखा था कुछ, लिखता तो सही, वो छपाई में गलती हो जाती है। अरे वो आर की जगह बस एक्स लिखना, आर की जगह एक्स लिखना भूल गया था ना बस। क्या हो जाएगा, बी 2 पाई आर, क्या आया, बी 2 पाई आर आया, क्या आया, किसकी वैल्यू है, बी डॉट डी एल की वैल्यू है, किसकी, इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट अप्लाई एम्पियर सर्किट क्लोज इंटीग्रल क्लोज इंटीग्रल ऑफ बी डॉट एल इज इक्वल्स टू म्यू नॉट इनटू आई, यही होता है ना मेरा इसका एम्पियर का, ठीक है। तो बी डॉट डी एल की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 पाई बी 2 पाई आर रख दो, क्या हो जाएगा, बी 2 पाई आर इज इक्वल्स टू म्यू नॉट इनटू आई, तो बी की वैल्यू क्या आ रही है, म्यू नॉट
आई डिवाइडेड बाय 2 पाई। क्या यही वाली वैल्यू कल भी आई? लॉन्ग वायर के लिए, इनफाइनाइट लॉन्ग वायर के लिए पेज पलटा के देखो, तुम तो आए ही नहीं थे। नहीं तो आया तो ये डेरिवेशन अपन ने किया था, ये डेरिवेशन किया था, उसका आंसर आया था 2 × म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 4 पाई आर। तो 2 से इसको कैंसिल आउट किया था, क्या आया था? म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। क्या यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड वही आ रही है? वही तो आनी चाहिए, तो फॉर्मूला चेंज करने से आंसर थोड़ी बदल जाएगा। ऐसा होता है क्या? आंसर तो मेरा सेम ही आया। ठीक है, कर लो नोट डाउन। कोई दिक्कत इसमें? पहला वाला अब तुम कर सकते हो इसका प्रूफ। क्या कर सकते हो? प्रूफ। पर अभी पहले सारे के सारे इसके एप्लीकेशन कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? एप्लीकेशन। आज क्या खुश थे, कल तू नहीं आया था ना तो बेचारा इतना उदास दिखा रहा। बस वो रोया नहीं। हो गया? लिख लिया? हो गया शुरू? क्या? कहीं की कॉपी? इसकी? तभी भेज दो। क्या पड़ेगा यार? चलो, बिठा दो। तो एम्पियर का परिपथीय नियम लागू करने पर, नहीं, के परिपथीय नियम के अनुसार। हम्म, क्या नहीं करेंगे? तो इसके अंदर तो ये वाले केसेस है ही नहीं, मैग्नेटिक फील्ड होलो सिलेंडर के, सॉलिड सिलेंडर के। कहाँ से गलत है? नोट्स तो प्रॉपर है बने हुए। परीक्षा बोर्ड के अंदर इसमें वो है ही नहीं। तो एक मैं एक सेकंड सिलेबस में चेक कर लेते हैं ना। पिछले साल का? हाँ पिछले साल का सिलेबस तो 2 साल से सिलेबस तो यही है। हाँ देख, इसके ब्लू प्रिंट के अकॉर्डिंग ठीक है यार, अगर इसके अकॉर्डिंग चले तो अपना तो ये हो ही गया ना। क्यों भी नहीं करवाऊं? होलो सिलेंडर वाला? क्या इसमें नहीं है?
क्या भरोसा? हाँ, ये कर लेना, होलो सिलेंडर वाला, कर ले, ईज़ी है, मिटा दूँ ये? फिर बोर्ड पे एग्ज़ाम है ना, अपने को नहीं पता ना एग्ज़ाम वाले क्या पूछ रहे हैं। रिसर्च तो सारे करके रखे। हाँ, क्योंकि ये पूछा जाता है एनसीईआरटी वगैरह में से। वो एनसीईआरटी। हाँ, हाँ है तो फिर तो करना ही पड़ेगा। अगली हेडिंग डालना, खोखले चालक बेलन के कारण चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड, हेडिंग डालो, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू होलो सिलेंडर, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू होलो ड्यू टू होलो। मार्कर लान दो यार, ये मार्कर में समझ आया। हमारी क्लास में ऐसा बजाते थे, शादी में, मतलब शादी बैंड वालों को नहीं बुलाया, बैंड वाला बोल के बेइज्जती करते तो सुनता है कि हो जाएंगे, तो तुम डबल शादी तो करोगे नहीं, ठीक है। सर बुजुर्ग थे, इतना तो पता था सर डबल तो करेंगे, डबल तो करेंगे। हाँ, तो फिर जब डबल करेंगे ना तो ऑर्डर मिलेगा नहीं, हो जाओ। हाँ, कहते भाई जान, इंस्टाग्राम में ना कुछ भी वायरल हो जाता है ना? ये चलता है, पता नहीं बस चलता है कुछ भी, सबको मालूम है, कुछ भी वायरल कर देते लोग। हाँ यार, पूरी फीड खराब कर रखी है, जिसको देखो बस वही हाथ हिला रहा है। अरे यार मैं नहीं, भूल जाता हूँ क्लास रिकॉर्ड हो रही है। हाँ सच में उसके अंदर ऐसा ऐसा हाथ हिल रहा है।
क्लास में धुरंधर बैठा है। अबे! ब्लू इंक डाली ब्लैक क्यों चल रहा है? तब मैं कुछ बोल रहा हूँ लिख लोगे? नहीं, पड़ेगा। 4 लाइनें छोड़ना। हाँ, बोलो। टेंडर 1 एंड करेंट विल ऑन द इसका मतलब बताएगा कोई? अरे इसका मतलब रे आई ये तो टेढ़ा हो गया। एक सीधा रहूँ, हाँ उल्टा टेढ़ा-टेढ़ा रहे। अब बनाएँगे क्या? डायग्राम। डायग्राम की ये जितनी 4-6 लाइन लिखी है, सारी की सारी क्लियर, ठीक है? मुझे लेना है एक सिलेंडर, क्या लेना है? ऐसे ही होता है, वो भी कैसा एकदम इनफाइनाइट लंबा, छोटा नहीं, बड़ा-सा। एक इनफाइनाइट लंबाई का इसकी रेडियस कितनी है? कैपिटल आर। अरे उसको टाइट ही नहीं किया था यार। अरे यार, कुछ भी हो रहा है यार। हाँ, इट्स परफेक्ट। वो साइड की सीनरी आ जाती है लाल कार वाली। अरे मैं ड्राइंग बनाने तो सामने आया था।
वो टेढ़ा 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 बन गया था। मजा नहीं आता ना। हाँ, परफेक्ट। रेडियस कितनी है? कैपिटल। देखो, करंट घूम रहा है किसमें? इस सिलेंडर के अंदर। तो क्या इसके सरफेस के ऊपर ही रहेगा? कहाँ रहेगा इसकी? सरफेस में रहेगा। कहाँ रहेगा? अंदर कुछ है ही नहीं, पूरा खाली है अंदर से। अंदर से खाली है तो अंदर कोई करंट होगा क्या? कोई अंदर करंट नहीं है तो कोई मैग्नेटिक फील्ड अंदर बनेगी क्या? नहीं बनेगी। ठीक है, तो इसलिए होलो सिलेंडर के अंदर कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं होती, होगी जितनी भी होगी कहाँ होगी? बाहर होगी। ठीक है, क्या करंट, सुनो, करंट इसमें भी कहाँ जा रहा है? ऊपर। तो मैग्नेटिक फील्ड किधर बनेगी? कैसी घूमती हुई? कैसी बनेगी? करंट अगर इधर जा रहा है तो मैग्नेटिक कैसी घूमती हुई ऊपर की डायरेक्शन में क्या आ जाएगी मेरी? मैग्नेटिक। ठीक है, यहाँ तक कोई भी समस्या? सबसे पहला पॉइंट डालना, क्या डालना? इसके अंदर होते तीन केस। कितने केस? एक तो अंदर, एक सरफेस पे और एक सरफेस के बाहर। पॉइंट नंबर वन, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड दी बेलन के अंदर बकिया क्षेत्र। बेलन के अंदर बकीय- इसकी रेडियस कितनी है? कैपिटल आर है। रेडियस कितनी है? कैपिटल आर। मुझे स्मॉल आर वाली डिस्टेंस पे निकालना है, मतलब आर में ले सकता हूँ, क्या ले सकता हूँ? आर अपने हिसाब से मैं चेंज कर दूंगा। तो जब मेरा आर हो, क्या हो? छोटा हो किससे? कैपिटल आर से। क्योंकि कैपिटल आर है, अगर आर मेरा छोटा होगा तो क्या इसके अंदर आ जाएगा? कैपिटल आर मेरा सरफेस वाला पॉइंट है, तो जब मेरा स्मॉल आर इस रेडियस से छोटा होगा तो वो पॉइंट कहाँ चले जाएगा? इस सिलेंडर के अंदर चला जाएगा। तो क्या इनसाइड वाले केस में यही होगा, मेरा रेडियस कैसी है? छोटी है, किससे? कैपिटल आर से। जीरो आ जाएगी, क्योंकि अंदर तो कोई करंट है ही नहीं ना। अगर अंदर कोई करंट नहीं है तो सॉलिड के लिए, सॉलिड का केस करेंगे ना, सॉलिड अगर करेंगे ना तो उसके लिए फिर अपन करंट डेंसिटी निकालेंगे। हाँ, इसमें करेंगे ना, पूरा उसमें प्रॉपर डेरिवेशन चलता है। हाँ धनवी, सर से बात कर। देखो, सिंस देयर इज नो आई साइड
जीरो हो जाएगी। अब बात करेंगे अपन किसकी, देखो सरफेस की और उसके बाहर वाले पॉइंट। एक तो सरफेस जब मेरी रेडियस आर के इक्वल हो जाएगी, और एक ऐसा पॉइंट जो इसके बाहर है। कहाँ है? पॉइंट नंबर 2 डालना, मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द सिलेंडर। कहाँ पे? आउटसाइड मतलब इसके बाहर होगी। अरे वही होगी जो वायर के लिए होती है। सेम सेम वही होगी जो वायर के लिए होगी, क्योंकि जब मैं किसी बाहर पॉइंट पे जाऊंगा तो ये बेलन मुझे कैसा दिखेगा, एक लंबे तार के जैसा। अब बाहर से तो ऐसा नहीं दिखेगा ना कि अंदर से खोखला है कि कैसा है, दिखता है क्या? अब बाहर से अगर इधर देखो तो हेलमेट भी ऐसा बोल सकते हो कि भाई अंदर से पूरा फुल होगा, सॉलिड होगा, पर है क्या? नहीं है। तो बाहर, हाँ? अरे यार अगर और कुछ होता तो फुटबॉल बाहर से पूरी गोल दिखती अंदर से दिखती है क्या? हाँ मैं नहीं सुन रहा, पानी पी लो। पॉइंट नंबर, पॉइंट नंबर, केस नंबर 2। सिलेंडर के बाहर ठीक लगे, ये वाला नहीं दिखा क्या इसका? सुनो ना, क्योंकि बेलन के अंदर कोई भी धारा का प्रवाह नहीं हो रहा है। हमारी कुछ बात है क्या? क्या जोड़े? इसलिए पूरा ये मिटाऊंगा क्योंकि डेरिवेशन बड़ा है इसका। ऊपर वाले मिटा दो सब, ठीक है? क्योंकि बेलन के अंदर कोई कोई धारा प्रवाह नहीं हो रहा, तो बेलन के अंदर कोई भी चुंबकीय क्षेत्र नहीं होगा। अब मैं कहाँ ले रहा हूँ, ये कोई सा भी बाहर वाला पॉइंट, पॉइंट बी मान लो, इसकी यहाँ से रेडियस दे दो आर, क्या दे दो? आर रेडियस दे दो, ठीक है? कंसीडर पॉइंट एच। इस बार मेरी जो रेडियस है वो क्या बड़ी हो जाएगी कैपिटल आर से? अगर ये डिस्टेंस आर है तो ये वाली डिस्टेंस तो नॉर्मल से बड़ी ही होगी ना। इस केस में मेरी आर कैसी हो जाएगी, रेडियस से बड़ी हो जाएगी। तो इसके लिए अब देखो बाहर मैंने कोई सा क्या मान लिया है, पॉइंट ले लिया है। अब इसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड है तो ऐसे राउंड शेप में ही होगी ना, कैसी होगी? एक सर्कुलर शेप में ही होगी ना। इस पे भी मैंने कट क्या किया, एक छोटा सा डीएल कट किया, क्या किया? पॉइंट पी है, मैंने यहाँ पे किया है कट किया एक छोटा सा डीएल कट किया है। अब मैग्नेटिक फील्ड भी उसी डायरेक्शन में है और डीएल भी उसी डायरेक्शन में ले रखा, अपोजिट भी लोगे तो भी एंगल कितना आएगा? 180 या 0। तो उन दोनों की वैल्यू कितनी होती है? तो यहाँ पर भी मेरा
थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0 डिग्री। इस लाइन का लिखना, माना कि एक बेलन के बाहर, बेलन के सिलेंडर को बेलन बोलते हैं। हाँ, खोखला बेलन, ठोस बेलन, बेलन खोखला बेलन, ठोस बेलन, ठीक है। बेलन के बाहर आर दूरी पर, स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु पी लिया है, पी लेते हैं, ठीक है। पी, बिंदु पी लेते हैं, तो नेट नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट, सबसे पहले क्लोज इंटीग्रल ऑफ बी डीएल वेक्टर इज इक्वल्स टू क्लोज इंटीग्रल ऑफ बी डॉट बी डीएल कॉस थीटा, बी डीएल कॉस थीटा, एंड थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री। तो क्लोज इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डीएल वेक्टर इज इक्वल्स टू क्लोज इंटीग्रल ऑफ बी डी एल कॉस 0। तो कॉस 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। बी डॉट डीएल वेक्टर इज इक्वल्स टू क्लोज इंटीग्रल ऑफ बी डी एल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट, मैग्नेटिक फील्ड बाहर हो जाएगी। क्लोज इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डीएल वेक्टर इज इक्वल्स टू बी क्लोज इंटीग्रल ऑफ डी, वही चीज डीएल ले रखा है, एक्स की पावर 0 है, मतलब एक्स आ जाएगा, एक्स यहाँ पे एल है, और एल क्या होगा मेरा 2 पाई आर। तो क्लोज इंटीग्रल ऑफ डीएल इज इक्वल्स टू 2 पाई आर आ रहा है। इंटीग्रल ऑफ पी डॉट एल इज इक्वल्स टू 2 पाई आर। सेम वही वही वाली चीजें चल रही है जो अपन ने एक वायर के लिए ली थी, एज इट इज वैसा का वैसा ही, कुछ चेंज नहीं हुआ। अब अपन अप्लाई क्या करेंगे? एम्पियर का सर्किटल लॉ अप्लाई, एम्पियर क्लोज इंटीग्रल ऑफ पी डॉट एल इक्वल्स टू नोट इनटू आई, पर इसकी वैल्यू क्या आई है मेरी यहाँ पे? पी 2 पाई आर, पी 2 पाई आर इज इक्वल्स टू म्यू नॉट इनटू आई। तो यहाँ से बी हो जाएगा म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2 पाई आर। वही वाला आंसर आया जो मेरे एक वायर के लिए था, वही है, वही है, यही से यही की जो बेलन है मुझे बाहर से नहीं दिखेगा कि अंदर से कैसा है, वो तो मुझे एक तार जैसे दिखेगा ना, मोटा तार होगा। ये तुम्हें दिख रहा है कि अंदर से तो कैसा होगा? तार ही मान, वही है, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें? तो इक्वेशन नंबर 1 दे देना, तो इक्वेशन नंबर 2 दे देना। यहाँ पे एक लाइन ऐड कर लेना यार, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड अरे ले, अगर मैं आर को कैपिटल आर के इक्वल ले लूं तो ये स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर आ जाएगा, बस फॉर्मूले में क्या आ जाएगा अगले वाले में? कैपिटल आर आ जाएगा, बस आर बदलेगा। अगले पॉइंट पे लिख दो, मैग्नेटिक फील्ड ऑन दी सरफेस, सतह के ऊपर चुंबकीय और डेरिवेशन तो बहुत गंदे गंदे आ रखे हैं, वो एक्सिस वाला डेरिवेशन आ चुका है, बहुत गंदा डेरिवेशन है वो भी। ये वाला डेरिवेशन विनीत, ये वाला डेरिवेशन बहुत बड़ा है, फिर भी आया है कि नहीं एग्जाम में? आया है, 2018 में भी आया है, 2025 में भी आया है, 2 बार आ चुका है।
तो 26 में अगर वो नहीं आएगा तो फिर ये वाला आ जाएगा, तो उसको कुछ तो चाहिए ना पूछने के लिए। हाँ, अब ये वाला भी बढ़ा, ये वाला भी करवा दिया, ठीक है। अब वो नहीं आएगा क्या, मैग्नेटिक फील्ड बंदी सतह के ऊपर चुंबकीय क्षेत्र। इस वाले केस में स्मॉल आर किसके इक्वल हो जाएगा, कैपिटल आर का। मतलब इस पॉइंट को कहाँ पे ले लिया मैंने, सरफेस पे ले लिया, तो ये हो जाएगा। तो बी इज इक्वल्स टू नो नोट आई डिवाइडेड बाय 2 पाई आर हो जाएगा। बस, कोई दिक्कत इसमें तो, जो करके सब रखना चाहिए, क्योंकि बोर्ड में कब क्या कोई क्या पूछ ले अपने को नहीं रखना तो पड़ेगा ना। इजी, इजी है, टफ थोड़ी है, टफ है क्या, थोड़ा सा। बस एक बार पता चल जाए ना कि कर क्या रहे हैं, तो क्या किया है इसके लिए? कुछ किया है, कोई एम्पियर का लॉ लगाया है, बस उससे ज्यादा कुछ नहीं। तो डायग्राम बनाते आना चाहिए। डायग्राम आता है ना बनाते, सब आता है। तुम दो तो नहीं जाओगे, जाओगे मुझे अकेला छोड़ के। राधिका, सिर्फ राधिका, राधिका के कारण काजल, काजल के चेन बनी है, चेन।
इसका बनाते हैं अब अपन ग्राफ। देखो, इसी से बनाते हैं। काम करना, तुम मत बचना, मैं प्रिंट करवा के ला दूँगा। हाँ? अरे मेरे वो तो दोस्त है मेरा, उसकी दुकान है, वो सस्ते में कर देगा। टेंशन नहीं लो। क्या? लॉस करवा रहा है कोई। वो छोटा वाला प्रिंटर है ना, मैं इंक बहुत लगती है उसकी, इंक महँगी बहुत। पेन जाके डाल देना उसमें। चलो इधर देखो, सबसे पहले इधर, इधर मैं ले रहा हूँ रेडियस, और इधर ले रहा हूँ मैग्नेटिक। अब देखो, ये वाला पॉइंट ले लिया मैंने, कैपिटल आर। कैपिटल आर क्या है? इसकी रेडियस है। इसकी, इस सिलेंडर की रेडियस। अब क्या अंदर तो कोई भी कुछ मैग्नेटिक फील्ड थी क्या? रेडियस तक कुछ भी मैग्नेटिक फील्ड थी क्या? मतलब रेडियस तो एकदम जीरो। रेडियस तक मैग्नेटिक फील्ड एकदम, रेडियस के ऊपर, रेडियस के ऊपर देखो कैपिटल आर, और यहाँ पे देखो स्मॉल आर आ रहा है। क्या आ रहा है? फिनिथ। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो रही है किसके? रेडियस के। किसके? रेडियस के। मतलब जैसे जैसे रेडियस बढ़ाऊंगा मैग्नेटिक फील्ड कम होती जाएगी। और क्या आर मेरा यही वाला पॉइंट है? इससे दूर जाऊंगा तो रेडियस की वैल्यू तो बढ़ेगी ना, तो मतलब सबसे ज्यादा कहाँ पे मिलेगी मुझे? एकदम सरफेस पे। सरफेस पे सबसे ज्यादा। और सरफेस से जैसे ही आगे जाऊंगा वैसे ही ये कम होते होते चलिए। ठीक? ये ग्राफ किसका है मेरा? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू होलो सिल। अच्छा बनाया है ग्राफ, पता है लेक्चर में इतना प्रोफेशनल दिख रहा है ना।
तो इसमें कलर कर दिया, ये अपना सॉलिड हो गया, अब हेडिंग डाल लो मैग्नेटिक सॉलिड सिलेंडर, लिख लेना। 3 लाइन छोड़ना है ना? 3 4 4 छोड़ देना। 4 छोड़े? हाँ, ठीक है, 4 ही छोड़ देना। हाँ, सॉलिड 1 which any given current distribute uniformly over the whole cylinder.
अरे यार, माइक की चार्जिंग खत्म हो गई, तो 1 घंटा 44 मिनट का लेक्चर भी हो गया क्या? उसको कौन स्पेशल स्पेशल पढ़ाना पड़ेगा ना। हाँ, इधर सारे से पढ़ा दो। चल, वो दिन रख देते। माइक भी नहीं चलता है। माइक की चार्जिंग